वन अधिकार समिति की बैठक सामुदायिक भवन में संपन्न। गांव की वन संसाधन सीमा निर्धारण की प्रक्रिया हुई शुरू। ग्रामीणों ने की विधायक की प्रशंसा। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर के विधायक संजय उइके द्वारा किए जा रहे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिलाने ग्राम पंचायत देवगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम हथवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दावा आपत्तियों की जांच की गई। आपको बता दें कि बालाघाट जिले का बैहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य वन ग्रामों और राजस्व ग्रामों से भरा पड़ा है। यहाँ रहने वाले आदिवासी गैर आदिवासी ग्रामीणों का जीवन वन संसाधनों पर निर्भर है, जिन्हें प्राप्त करने में वन तथा राजस्व विभाग द्वारा अड़चनें पैदा की जाती हैं, जिन्हें नीतिगत तरीके से दूर करने ग्राम पंचायत देवगांव के वन ग्राम हथवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के अन्य ग्रामों के आदिवासी विधायक संजय उइके, समाज सेवी ध्रुव किशोर मेरावी तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्राम सभा में ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा तय करने एवं सामुदायिक वन संसाधनों के दोहन को लेकर आम सहमति बनाई गई। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे स्थानीय समुदाय के अधिकारों से बहिष्कार किया गया था, लेकिन विधायक के प्रयास से हमारा अधिकार मिल रहा है। परिचय बताएं। मैं ध्रुव किशोर मेरावी, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, आज ग्राम सभा आयोजित की गई थी हथवन में, क्या था पूरा मामला ये? आज हथवन में वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2008, 2012 को लेकर जो सामुदायिक और सामुदायिक संसाधन वनों पर सामुदायिक संसाधनों को लेकर यहाँ की जो वन अधिकार समिति है, उन्होंने शासन को दावा तैयार कर आज ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया है। पूर्व में जैसे कि इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, ग्राम सभा को या पंचायत को निर्माण कार्य करने के लिए किसी भी तरीके से कार्य करना है तो वन विभाग के पास में इनको अनुमति के लिए जाना पड़ता था। जब तक मान लो सड़क बनानी है, अचानक कुआं खोदना है या बिजली के पोल लगाने हैं या पुलिया बनाने हैं या स्कूल और बाउंड्री बनाने हैं, तो ऐसे में अनेकों कठिनाई आती थी। तो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम ये जो सामुदायिक वनों पर संसाधनों का अधिकार के लिए आज दावा ग्राम सभा के सामने वन अधिकार समिति ने यहाँ की प्रस्तुत की है। और इससे लगभग जो वन क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र से समुदाय वंचित रहता था कि कभी वनों में वो अपने जलाऊ लकड़ी के लिए चले जाएं या अपने खेती किसानी के लिए कोई औजार बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जाते, तो उनमें तरह तरह की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए जो ग्राम सभा हथवन जो है, जो ग्राम पंचायत देवगांव के पोषित ग्राम सभा है, इन्होंने लगातार अभी लंबे समय से इस पर संघर्ष किया और इन्होंने अभी 28 तारीख को अपनी ग्राम सभा की जो पारंपरिक सीमा का भी निर्धारण किया। और आज और उसके बाद में जो समीप जो गांव हैं, देवगांव है, बंधन खेरो है, मालूम झोला है, इन गाँवों के भी बुजुर्गों से और वहाँ की वन अधिकार समितियों से इन्होंने सहमति लिया है। आज हथवन में ग्राम सभा का आयोजन, यह ग्राम सभा किस लिए रखा गया था? और देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो वन अधिकार कानून भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उस वन अधिकार कानून में जो वन संसाधनों पे अधिकार हैं, उन वन संसाधनों के अधिकार को, जो सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हैं, उनको लेने के लिए हम लोगों ने अभी इसके पूर्व हथवन की ग्राम सभा के साथ मिलके हम लोगों ने इसका सीमांकन किया था। जो रूढ़िगत और परंपरागत सीमा है उसका सीमांकन किया था और आज वन अधिकार समिति ने जो दावा है, सामूहिक वन संसाधनों पे जो दावा है, उसको पूर्ण किया है और उस दावे के सत्यापन के लिए आज ग्राम सभा हथवन में रखी गई है। और ये जो आप सब देख रहे हैं, ये जो वन अधिकार दावा वन अधिकार समिति प्रस्तुत कर रही है, उसका आज सब लोग मिलकर यहाँ सत्यापन कर रहे हैं। ये जो वन अधिकार कानून है, ये वन अधिकार कानून हमारे आदिवासी भाइयों को और गैर आदिवासी भाई जो उस गांव में रहते हैं, उस गांव के मतदाता हैं, जो उस ग्राम सभा के हिस्सा हैं, उन सबको वन संसाधनों पे अधिकार प्रदत्त करता है। और ये काफ़ी लंबे समय से वन अधिकार दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी दावा अभी तक सामुदायिक वन संसाधन के नहीं दिए गए हैं। अभी तक जो भी दिया गया है सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, तालाब का है, मछली पकड़ने का है, ऐसे छोटे मोटे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जो शुरुआत की है, ये पहला केस होगा मध्य प्रदेश में जो सामुदायिक वन संसाधन पे अधिकार का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या पूरे गांव वाले सहमति मिली से सामुदायिक दावे सहमति मिल गई सबकी?
हाँ, अभी सब लोग चर्चा कर रहे हैं और उस पे प्रस्ताव पे अभी चर्चा होगी। चर्चा होने पे एक-एक पॉइंट पे चर्चा होने के बाद उसमें सहमत है, नहीं सहमत है, दावों का सत्यापन वो ग्राम सभा अभी तय मिलकर तय करेगी। सर सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ में आ रही थी ग्रामीणों को? देखिए हथबन में कोई परेशानी नहीं आई, थोड़ा-सा समीपस्थ जो गाँव है उसकी सीमा में उसके वन अधिकार समिति के सदस्यों की भी उसमें सहमति लेनी होती है। तो थोड़ा बहुत ग्रामीणों के बीच में विवाद सीमा को लेकर आया, लेकिन सबकी सहमति बन गई और सब सहमत होकर सीमा का निर्धारण हो गया और सब ने अपनी-अपनी सहमति समीपस्थ जो हथबन के गाँव के समीपस्थ जो ग्राम सभा हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतलाल सिंह है। सर आज आपके यहाँ ग्राम सभा आयोजित की गई थी वन अधिनियम को लेकर के, किस तरीके की थी और क्या और सहमति बन पाई आप लोग की? जी वन समिति के तहत जो है ग्रामवासी जो है सब एक डिसीजन लिए हैं कि जो दिक्कतें होती थी यहाँ अपने ग्रामवासियों को, वो दिक्कतें किसी भी प्रकार की ना हो। एक निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे वन संबंधित जो है जो अधिकार मिलना चाहिए उनको, मैंने एक अच्छे डिसीजन लिए हैं, उसी के चलते जो है कार्रवाई की। क्या क्या दिक्कतें जाती थी पहले आप लोग दिक्कतें को? जैसे मान लो कि यहाँ पे चल नहीं पा रहे हैं ना, और जंगलों से सब कुछ ऐसा मिट्टी वगैरह है या वन संबंधित कुछ औषधि वगैरह है, ऐसी चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका अधिकार हमें जो है प्राप्त हुई है समिति के माध्यम से। अच्छा, ये जो प्रयास पूछो लो